नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमागणी, वेलकम, प्रणाम। आप सभी का ऑर्गेनिक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी और सम्राट चौधरी की न्यूज़ आई गई होगी। देखिए, चौधरी बहुत है हमारे यहाँ। मनीष चौधरी, सम्राट चौधरी, शिवम चौधरी और सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही मैं ये कहूँगी या सीएम नाम अनाउंस होते ही, बीजेपी का एक बहुत लंबे काल का संघर्ष और वनवास टूटा है बिहार में। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। सम्राट चौधरी अगर आप नोटिस करेंगे पिछले कुछ टाइम से तो बिहार की तरफ एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जा रहा है, बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों की तरफ से। पहले उनके गवर्नर्स बदले गए, उधर मणिपुर में भी गवर्नर एक धाकड़ भेजे गए और इधर अब सीएम फेस वो आ गए हैं। पूरी जोर-शोर से लगे हुए हैं वेस्ट बंगाल में। इस पूरे रीजन में एक स्ट्रैटेजी, एक लेड आउट स्ट्रैटेजी को बहुत पेशेंटली फॉलो करके किया जा रहा है। समझते हैं सम्राट चौधरी का और उसके बाद देखते हैं कि किस एंगल से उनको जज करके लाया गया है। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने कहा कि बीजेपी के एक लंबे संघर्ष के बाद उनका पहला जो मुख्यमंत्री बिहार के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि उसमें एक और शब्द जोड़ना चाहिए, संयम। जिस तरीके से बड़ा भाई होते हुए भी बीजेपी ने एक लंबे समय तक छोटे भाई की भूमिका निभाई और नीतीश कुमार को लगातार ये मौका दिया कि वो मुख्यमंत्री बने रहें और उनको आगे बढ़ाया हर संभव तरीके से। उसके बाद अब जब समय आ रहा है तो सम्राट चौधरी को बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे, सम्राट चौधरी कोई मूल कैडर से नहीं आते, आरजेडी में रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, उसके बाद बीजेपी में 2018 में आए हैं बात, उसके बाद उन्हें मौका दिया जा रहा है। देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है जातीय फैक्टर। आप आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में कितना भी कह लें कि जाति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आज भी बिहार उस सोशलिस्ट फेज में है। वो वहां पर जातियां एक बड़ा राजनीति में एक बड़ा दखल रखती हैं। तो अभी तक जो सबसे बड़ी नॉन यादव ओबीसी तबका है, कोरी, कुर्मी, धानुक, उसमें से आपको किसी एक व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो अगड़ा, सामाजिक रूप से जो अगड़ा है, वो उतनी बड़ी संख्या है नहीं और वो वैसे भी बीजेपी के साथ रहता है। तो आपको नॉन यादव में से कुर्मी नीतीश कुमार हो चुके, अब आपने कोरी को साधा। तो जातीय जो फैक्टर था आपने उसको मेंटेन किया, पहले बात ये। उसके बाद आप अपनी राजनीति आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, आप कितना भी आइडियलिस्टिक बात करें, कितने भी बड़े विजन के साथ रहें, वो तब होगा जब आप टिके रहेंगे, और आप तब टिके रहेंगे जब आप उन ग्राउंड रियलिटीज को भागते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, आपके लिए जरूरी था कि जो नीतीश कुमार का रिजीम है उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन हो, ऐसा ना लगे बीच में एक बम्प आया, एक स्पीड ब्रेकर आया। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे थे उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और लगभग सरकार वही चला रहे थे। तो वो जो एक ट्रांजिशन हुआ, जो पब्लिक है उसको भी देख देख के ये होने लगा, हाँ चलिए सम्राट चौधरी है, तो वो एक तरीके से एक्लेमेटाइज हो गए उनके लिए। तो सम्राट चौधरी अचानक से मुख्यमंत्री नहीं बने। तैयारी कहां से चल रही है, आप ये सोचिए, तैयारी पिछले 5 साल से चल रही है, 4 साल से चल रही है, आज की नहीं है। सम्राट चौधरी को धीरे 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 पब्लिक के नजरों में उन्हें तैयार किया गया, जातीय समीकरण साधे गए, और उसके बाद सम्राट चौधरी को लाया गया। और दूसरी चीज, सम्राट चौधरी के लिए कम से कम ये माना जाता है कि वो एक तरीके से अगर उन्हें टास्क दिया जाए, देखिए वो खुद से कितना कर पाते हैं वो एक अलग चीज है, स्वतः प्रेरणा होती है, जो हेमंत बिश्व शर्मा में है, जो शायद योगी आदित्यनाथ में है। अब इनमें कितनी होगी वो तो समय बताएगा कि जब ये डिलीवर करेंगे, लेकिन कम से कम इतना है कि जब इन्हें कोई टास्क दिया जाता है ये उस टास्क को पूरा करते हैं। ये वो मेहनत करते हैं जो अपेक्षा करते हैं अमित शाह। क्योंकि अब आप ये मानकर चलिए, बिहार में फिलहाल जो राजनीति चलेगी, जो सरकार चलेगी, अभी कुछ समय के लिए नीतीश कुमार के एक तरीके से कह सकते हैं सरपरस्ती में अमित शाह सेंटर से वो चीजें सब चला रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अगर किसी चीज को वीटो करेंगे तो आप ये समझिए वो वीटो होगी, लेकिन सरकार चलेगी दिल्ली से और चलेगी सम्राट चौधरी के माध्यम से। अभी जो एक मुद्दा आया था पीछे, उसे आप आगे भी डिस्कस करेंगे, सीमांचल वाला जो इलाका है वहां मिलिट्री का कुछ बेस बनना था। तो दिल्ली से ये मैसेज आया साफ, वहां एमपी एमएलए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, दिल्ली से स्पष्ट संदेश आया, भैया खाली कराओ इसे, ये यहाँ पे ये नाटकबाजी ये नहीं चलेगी। और सम्राट चौधरी ने वो 15 दिन में 20 दिन में डिलीवर करके दिया, उसके बाद से कोई एमपी एमएलए बोल नहीं रहा। तो कम से कम अगर सेंटर कुछ ये कह के भेजता है कि भैया हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आपको ये पूरी करनी है, तो वो पूरी करके देंगे। और दूसरी चीज, सेंटर ने बहुत पहले भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको तैयार करने का प्रयास किया, कहीं जातीय समीकरण है, कहीं मेहनत का अभाव है, कहीं सही कोऑर्डिनेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं बन पाए। तो इसलिए सम्राट चौधरी फिलहाल के लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है अमंग सदर। बेस्ट ऑप्शन नहीं कह रहा, बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है।
और उसको लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। आगे बाकी समय क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस बीच एक और खबर यह है कि जो नीतीश कुमार के साहबजादे हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने कहा भी 6 महीने का समय, 6 महीने में इंतजार करूंगा। ये भी वो समय है जब बीजेपी ये पूरा प्रयास करेगी इस 6 महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो जेडीयू का तबका है उसे अपनी साइड खींचे, क्योंकि अब बीजेपी की नेक्स्ट प्रायोरिटी गवर्नेंस तो होगी ही बिहार के अंदर। जो अब तक वहां पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है, आपको वो इंडस्ट्री भी डेवलप करनी है, इन्वेस्टमेंट लाना है, मूलभूत ढांचा भी आपने सिर्फ सड़कें और ये सब खड़ी की है, लेकिन इंफ्रा खड़ा करना है एक हाई एंड वाला। उसके साथ साथ आपको अपना वोट बैंक मजबूत करना है, और उसके लिए अब जो जेडीयू का वोट बैंक है ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ आना होगा। और इस 6 महीने में जो उनके बेटे हैं नीतीश कुमार के, अगर वो बहुत जल्दी नहीं आते हैं या होल्ड नहीं लेते हैं, 6 महीने बाद भी कई शिथिल होते हैं, तो आप ये मानकर चलिए बीजेपी जो अगले 5 साल में विजन देख रही थी कि जेडीयू को अपने अंदर ले लेंगे और अगला इलेक्शन हम बड़े भाई के तौर पर लड़ेंगे, वो अगले 1.5 से 2 साल में बीजेपी हासिल कर लेगी। और अगर आपके पास वोट बैंक भी है, आपके पास सीटों की संख्या भी है, आपके पास मजबूत नेता भी है, तो फिर आप ये समझिए कि बिहार को जिस तरीके से सेंटर चलाना चाहता है वो ज्यादा आसानी और ज्यादा बेहतर तरीके से चला पाएगा। तो बीजेपी अब यहां से बिहार के लिए फास्ट ट्रैक मोड में आपको जाती दिखाई देगी, हर तरीके से, राजनीतिक भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। जी गायत्री जी। काफी यंग थे जब पहली बार मिनिस्टर बने थे सम्राट चौधरी। देखिए कुछ ज्यादा यंग थे, 19 साल के में बन गए थे, 25 में बनते हैं, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था राबड़ी की सरकार में, वो कुछ ज्यादा ही यंग हो गए थे। जी So this was this the beginning of the show. ये थे सम्राट चौधरी, राइट? एक जी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी काम कर रही है व्हेन इट कम्स टू बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जी, ओवर टू यू। जी देखिए, बिहार और वेस्ट बंगाल आज जियोग्राफिकली उस जगह पर खड़े हैं, इकोनॉमिकली भी, जियोग्राफिकली भी, सोशली भी, जो भारत के लिए बहुत ही एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बात तो जियोग्राफिकली अगर हम समझे, ये वो इलाका है जो बांग्लादेश से लगता है, और ममता की सरकार जिस तरीके से फ्री फ्लो आने दे रही है सबको, उसके बाद वहां से वो कहाँ घुसता है, वो बिहार में जाता है, या वो झारखंड में जाता है, उड़ीसा में जाता है, या फिर मतलब उस तरीके से एक रास्ता खुलता है ना इस तरफ। तो उड़ीसा में आपकी सरकार हो गई है, अब बिहार में आप चाहेंगे कि वो जो रास्ता है बिहार के अंदर भी बंद। इसलिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, आप देखिए पहले बंगाल के अंदर एक गवर्नर भेजे जाते, सीएन रवि। कौन है? फॉर्मर डेप्यूटी एनएसए, यानी जो आपके अजीत डोभाल है उनसे ठीक नीचे वाला जो पद होता है वो उनके पास था, आईबी के डायरेक्टर रह चुके। उसके बाद आप बिहार के गवर्नर बना के भेजते हैं सैयद अता हसनैन, भारतीय मिलिट्री से आते हैं। और उसके बाद आप यहां पर सम्राट चौधरी को भेजते हैं। कौन सी जगह है बिहार और बंगाल? ये वो दोनों जगह है जो मिलती हैं जाकर कहां पर? चिकन स्नैक। और चिकन स्नैक में भी जो बिहार का हिस्सा लगता है वो लगता है सीमांचल। और सीमांचल की डेमोग्राफी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 70% एक खास तरह की डेमोग्राफी। और उसकी बानगी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पे एक मिलिट्री का बेस बनना था, और वहां का निर्वाचित एमपी एमएलए खड़ा हो गया। भैया जनता में से कोई फ्रिंज खड़ा हो, कोई जमीयत वाले खड़े हो, कोई संगठन खड़े हो तो बात अलग है। एमपी एमएलए लेटर लिख रहे हैं कि यहां नहीं बनना चाहिए, किसानों की जमीन चली जाएगी। हमें पता है कौन सी फैक्ट्रियां लगाते हैं भाई साहब वो। कई बार तो फैक्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते करते वो भातर के पास भी पहुंच जाते हैं। तो वहां पर आप मिलिट्री का बेस नहीं बनाने देंगे। तो आपको जब आपको ये पूरी उम्मीद है बंगाल के अंदर, आपको वो अंडर करंट महसूस हो रही है। देखिए बिहार बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, उसमें एक चीज बीच में खड़ी है, जनता का डर। अगर उस दिन वो निडर रही और उसने वोट किया तो बीजेपी आएगी, डर गई तो नहीं आएगी। अब बीजेपी महसूस कर रही है कि वो डर कहीं ना कहीं वो शायद उसे ठीक कर पा रही है, और उसे उम्मीद है कि वहां सरकार बने। उसके बाद जो ये चौक एक तरीके से पॉइंट बन गया है ना, जो जहां इंटरसेक्शन होता है, और वहां से पूरी भारतीय नॉर्थ ईस्ट का जो खतरा बन रहा है, अगर आपकी सरकारें आपका यस मैन हो बिहार के अंदर जो डिलीवर करके दे आपको, बंगाल में आपकी सरकार हो, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी को बनाया गया, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को भी कहीं ना कहीं थोड़ी फील गुड हुआ होगा, अच्छा कि नहीं भाई भारी वालों को बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर बार चौकाए ही, कई बार ऐसा होता है जिसका नाम चल रहा होता है वही बन जाता है। हेमंता, इससे पहले पेमा खांडू बने हैं, एन बीरेन बने हैं, हेमंता विश्व शर्मा बने हैं, अब सम्राट चौधरी हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को ये लग रहा होगा कि नहीं, अगर मैंने डिलीवर करके दिया
मैंने मेजोरिटी मार्क ला के दिया तो मुझे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पे कोई खेल हो जाए। तो जो ज्योग्राफिकली है उसको सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है दो मजबूत लीडर वहां पर हो। मजबूत ना हो तो कम से कम सेंटर जैसे कहे उसे वहां एग्जीक्यूट करके दे, और उसको सपोर्ट करने के लिए मजबूत गवर्नर वहां पर। जिस तरीके से धनखड़ साहब ने बाद में क्या किया वो अलग चीज है, लेकिन ममता की नाक में तो दम कर दिया था ना। ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए कि कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कोई झटका लगे तो उसको संभालने के लिए वहां पे गवर्नर हो। तो उस चीज को वहां सिक्योर किया गया। उसके बाद इकोनॉमिकली ये वो दो रीजन है जो भारत में सबसे पिछड़ों में से एक आते हैं, बिहार और बंगाल। आपको वहां की इकोनॉमिक्स भी सुधारनी पड़ेगी, उसके बिना आप वहां की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जहां एक हद से ज्यादा गरीबी होगी वहां आप बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। नोएडा में देख लीजिए भैया, कुछ हजार रुपए की तनख्वाह के चक्कर में नोएडा जला दिया ना। पैसे की एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही थी ना वहां पर। ट्रू। तो और यही उस वेस्ट बंगाल और बिहार में होता रहा है। बिहार में है। और वो जानबूझकर, ये वो रीजन है जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के, वो जानबूझ के इतने समय से जानबूझकर है, मॉडल है, जो भी कारण है मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये वो इलाके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। और वहीं से फिर वो जन्म होता है उस आतंकवाद का, चरमपंथ का, जो भी आप उसे नाम दे दीजिए, जो भी जिस तरीके से उसे इस्तेमाल करना चाहे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो वहां से करता है फिर। तो बहुत जरूरी है कि बिहार में मजबूत आदमी हो और बंगाल में आपकी सरकार हो, तब जाकर आप जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, फिर ये शर्जील इमाम जैसे खड़े नहीं हो पाएंगे ना। हम मवाद भर देंगे, क्यों वो मवाद क्यों भर पाते थे? उन्हें ममता बनर्जी में कॉन्फिडेंस था कि कुछ भैया नहीं वो मुझे करेगी। वो कुछ नहीं करेगी। आप एक बात बताइए, ये अभी कौन सा एनएच, जो ये मुर्शिदाबाद का एनएच था, जाम कर दिया था, जो पश्चिम बंगाल को सिलीगुड़ी और पूरे उसमें जोड़ता था एक रात में। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, सोशल फैब्रिक भी वहां पर आपको मजबूत चाहिए। उसके लिए आपको डंडा मजबूत चाहिए, जो योगी मॉडल ने सिखाया, जो हेमंता ने सिखाया, और जो सम्राट फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि वो भी करना बुलडोजर पड़ेगा। लेकर। अगर उन्हें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहना है, सिर्फ ऐसा देखिए, इससे पहले दो मुख्यमंत्री बनाए गए 2020 से 25 बीजेपी ने, उन्होंने कुछ करके नहीं दिया, पत्ता कट गया ना। सम्राट को अगर अपने आप को राजनीतिक रूप से बनाए रखना है, प्रासंगिक बनाए रखना है, तो आपको डिलीवर करके देना पड़ेगा। और भैया आपको कोई नया मेथड भी डेवलप नहीं करना, आपके पास कोई यूपी मॉडल और असम मॉडल और गुजरात मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उसे बस रेप्लिकेट कर दो ना, फिट करके। इसलिए जरूरी है कि यहां से किस तरह आगे चलेंगे। ये लिटमस टेस्ट ना ही सिर्फ सम्राट चौधरी का है, बल्कि सेंटर का भी है कि आपने एक व्यक्ति पर, बाहर से आने वाले व्यक्ति पर विश्वास रखा। हेमंता में वो कामयाब हुए। आप शुभेंदु में कितने होंगे वो समय बताएगा, लेकिन अभी जो बीच में है वो सम्राट चौधरी है। ये किस तरीके से डिलीवर करते हैं, ये और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी गायत्री। मेन प्रायोरिटी उनकी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और चिकन नेक है, क्योंकि चिकन नेक के ऊपर सिर्फ बांग्लादेश की नजर नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए चाइना सबसे आगे बैठा हुआ है। सो दैट इज वाई दे वांट टू मेक श्योर कि ये जो एरिया है इसको किस तरीके से वापस सीज किया जाए, वापस कंट्रोल में लिया जाए, सेंटर के कंट्रोल में लिया जाए। क्योंकि वेस्ट बंगाल में हमें याद है कि जो वहाँ के डीजीपी साहब हैं, जो वहाँ के सबसे सर्वे सर्वा हैं पुलिस के, जो वो ममता जी के लिए पानी भरकर लेकर आते हैं ग्लासेस में। अब इससे ज्यादा मैं और रिस्पेक्टेबल वे में नहीं कह सकती हूँ। तो आपको लगता है सम्राट चौधरी को इन इक्वेशंस को ध्यान में रखकर लाया गया है, और देयर इज सम अदर गेम आल्सो? देखिए, सबसे पहले आपने बात कही, एक बार तो बात ये भी चली कि जो वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला हिस्सा है उसे शायद यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। देखिए, हाँ, वो अभी कम से कम नहीं होने जा रहा है। वो जानबूझ के पुराना शिगुफा है वो इसलिए छोड़ा गया था, प्रशांत किशोर की टीम ने वो छोड़ा था ताकि बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं एक एंटी बंगाली सेंटिमेंट क्रिएट हो। तो वो अभी तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगर स्थितियां ऐसी ही बनी रही तो भैया कश्मीर वाली स्थिति वहां पर आ गई तो निश्चित तौर पर आपको वो ऑप्शन भी तलाशना पड़ेगा। वो भी आपकी मजबूरी भविष्य में हो सकती है, अभी नहीं, लेकिन भविष्य क्या होगा वो कोई कुछ नहीं कह सकता। और रही बात सम्राट चौधरी की, देखिए इसमें एक और मैसेज है। सम्राट चौधरी जिस समुदाय से, जिस जाति से आते हैं, उसी से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। इसका मतलब ये तय हो गया कि अब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि एक ही जाति से दो लोगों को तो नहीं बनाएंगे। तो योगी जी को भी मैसेज हो गया कि भैया आप सुरक्षित हैं, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। आपके पीछे जो थोड़े से और दो तीन लोग लगे हुए थे, तो वो बस यहीं तक उनकी लिमिट है, यहीं तक वो सीमित रहेंगे, इससे ज्यादा वो अब आपके साथ आगे आपका कंपटीशन नहीं बनेंगे।
तो मैसेजिंग तो बहुत है, इसी तरीके से मतलब बहुत सोच समझ के चीजें तैयार की जा रही है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से जो आज जेडीयू में दो सबसे बड़े नाम है, संजय झा और ललन पासवान, ललन सिंह माफ कीजिएगा, जो ललन सिंह है वो इन्हीं के एरिया से आते हैं, तो उन्हें इसकी जरूरत है सम्राट चौधरी की कि भैया वो मेरे साथ रहे। आप और संजय झा की सेंटर से बहुत अच्छी बनती है, तो एक तरीके से जो आज नीतीश कुमार की हालत जो है, मतलब हेल्थ वाइज जो है, वो बहुत कुछ अब जेडीयू में है नहीं। ठीक है, वो एक जैसे होता है ना, चरण पादुका रख के वो राम राज्य चलाया जा रहा था भरत द्वारा, वो वाली स्थिति में है आज। चला यही दो लोग रहे हैं और दोनों सेंटर से अच्छे कोऑर्डिनेशन में। तो पूरी प्लेट सजा के आपने सम्राट चौधरी को दे दी कि भैया दोनों जो सर्वे सर्वा जेडीयू में नंबर 2 है, वो हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। और बिहार में अभी कोई बता रहा था, मैं कहीं सुन रहा था, तो किसी ने कहा कि सम्राट चौधरी के लिए मशहूर है कि हर नेता को लगता है सम्राट तो मेरे ही हैं, हर किसी को लगता है सम्राट चौधरी मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे ही सबसे ज्यादा अच्छी उनकी बनती है। अब ये नहीं पता कि उनकी बनती किससे है, वो उनके मन में किसकी है, लेकिन कम से कम ऐसे माहौल में आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। कहीं ऐसी जगह हो कि ग्रुपबाजी होनी, इस तरीके में संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए यहाँ से बिहार निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। अभी डिलिमिटेशन होने वाला, सीटें बढ़ने वाली, तो समीकरण बहुत बदलेंगे, तो आपको उन सबको साध कर समझ कर तभी आगे बढ़ना है। मैं वापस से कहूंगा, सम्राट चौधरी को बहुत कुछ डिलीवर करना है, बहुत कुछ उन्हें दिया गया है, माहौल अनुकूल है, अब यहां से कैसे डिलीवर करेंगे वो समय बताएगा। जी, काफी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो अपने आप को जूनियर योगी की तरह प्रेजेंट कर रहे थे बिहार में, जिस तरीके से जब उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू हुआ था बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद में, जब नीतीश सीएम बनकर आए थे, तो एक समय था। और समस्तीपुर इनका टारगेट एरिया है, रिमेंबर दैट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया राइट ऑन द बॉर्डर। वो एक सबसे क्रिटिकल एरिया है, वहां से डेमोग्राफिक चेंज बड़ी तेजी से हो रहा है। देखिए, हाँ, एक और चीज है, सम्राट चौधरी ने एक और बात कही कि मैं बहुत सारी पार्टियों में रह के आया, लेकिन जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में 2018 के बाद आया, मेरे पास आइडियोलॉजी तब से आई है। यानी वो ये कह रहे हैं कि पहले मैं सिर्फ राजनीति कर रहा था, अब आइडियोलॉजिकल बेस्ड राजनीति कर रहा हूं। या और कभी उनका पुराने स्टैंड भी आप देखेंगे, भले ही वो किसी पार्टी में रहे, एंटी हिंदुत्व तो उनका स्टैंड नहीं रहा। तो ये उनके लिए एक लॉन्ग टर्म पे राजनीतिक रूप से उनके लिए बेहतर चीजें हैं कि कम से कम उनका एक स्टैंड नहीं है एंटी हिंदुत्व। ना कभी वो हेमंता करा, भले ही वो अलग पार्टी से आए, और अब वो अपने आप को और बड़ा हिंदुत्ववादी दिखा रहे हैं कि योगी से कंपटीशन है। तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी युवा है, मन में तो भावनाएं आती होंगी, भैया मैं भी कहीं बड़ा पहुंचू, हो सकता है वो इनसे ज्यादा आगे निकल कर सर्व करने का प्रयास करे। एक हेल्दी कंपटीशन नाम की भी चीज होती है ना, जरूरी नहीं है ना कि वो बस वो बात चलती रहे कि योगी अमित शाह की नहीं चलती है बनती है, वैसा ही कंपटीशन नहीं होता साहब। हेल्दी कंपटीशन भी होता है कि वो 2 बुलडोजर भेज रहा है, मैं 4 भेजूं, उसने 10 बदमाशों के पैर में गोली मारी, मैं 5 के माथे में तो मारू ही कम से कम। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब योगी जी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चलिए हम 300 बिलियन की तो बात करें कम से कम बिहार के लिए, 400 बिलियन की तो बात करें, एक टारगेट सेट करके आगे बढ़ा जाएगा। और बिहार में क्या नहीं है, आप टूरिज्म के हिसाब से देखिए, आप एग्रीकल्चर के हिसाब से देखिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिटी लगाने लगी है। आप बिहार बहुत समृद्ध है। बोध गया, पूरी दुनिया का बौद्ध समाज अगर आप सिर्फ बिहार में बुला ले, आप कुछ मत कीजिए, आप सोचिए कितनी बड़ी टूरिज्म की इकोनॉमी वहां खड़े कर सकते हैं। आपके पास पानी की कमी नहीं है, सही तरीके से चैनलाइज खड़े करके आप वहां पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अब वो कन्हैया कुमार की तरह नहीं है ना कि बिजली में से पानी में से बिजली निकाली तो पानी बड़ा कमजोर हो जाएगा, हम इसलिए इंडस्ट्री नहीं लगाने देते, वो वाली सिस्टम नहीं है भैया। जी बिल्कुल सही। जी जी, थैंक यू सो मच शिम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी इस वक्त बहुत सक्रिय है। दे आर कीपिंग वेरी स्ट्रॉन्ग आइज ऑन दैट साइड। ऑब्वियसली द रीजंस आर चाइना, बांग्लादेश, डेमोग्राफिक चेंज, और वेस्ट बंगाल जिस तरीके से हाथ से निकलता जा रहा है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ से निकलता जा रहा है। सो उस एरिया में फोर्सेस बहुत सारे हैं। मार्टिन आइलैंड एंड बाकी की कहानियां आपको याद है। यूएस इज ऑल्सो मेकिंग रोड्स। म्यांमार की साइड्स पे वो ऑलरेडी कई सारी एक्टिविटीज कर चुके हैं। इसलिए इस वक्त बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट और इधर के जो स्टेट्स हैं, जो हमारे उधर के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, प्लस बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सबको अपने फोल्ड में लेना, अपनी गिरफ्त में लेना, आई वुड से, सो दैट क्योंकि वो नए कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, दे वांट टू कार्व आउट अ न्यू क्रिश्चियन कंट्री। ये अपने उसमें आ जाए, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के
जद्दोजहद स्ट्रॉन्ग सेंटर के नीचे आ जाए, वुड पुट इट दैट वे। तो बहुत ध्यान से, बहुत फूक-फूक कर कदम रख रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सम्राट चौधरी का आना इज़ अ वेलकम स्टेप, लुक्स लाइक ही इज़ गोइंग टू बी अ गुड लीडर। जब डिप्टी सीएम थे तब भी उन्होंने काफ़ी सारी जो अपने ट्रेट्स दिखाए हैं, जो कुछ एक डिसीजंस लिए हैं, वो काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी प्रॉमिसिंग लगे और लोगों में बहुत पॉपुलर और वायरल भी हुए इन फैक्ट फॉर दैट मैटर। लेट्स सी, लेट्स कीप इट अप। इसी के साथ थैंक यू सो मच शिवम फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मेरे को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।